हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर। सो गाइस, आज भारत ने लगता है फिर से कोई बीएलआर मिसाइल टेस्ट की है जिसकी BLR क्षमता देख। BLR ये क्या है? बीएलआर बीएलआर मिसाइल है कोई पता नहीं, जिसकी क्षमता देख पूरी दुनिया हिल चुकी है इस टाइम और बोल रही है कि भारत क्या कर रहा है। ये किस किस्म का BLR मजाल है? BLR बीएलआर कुछ लिखा है, ये शायद मिसाइल ही है क्योंकि थंबनेल के ऊपर मिसाइल बना हुआ है। तो क्या है, पूरी दुनिया क्षमता देख के अप्रिशिएट कर रही है भारत को कि भारत ये किस लेवल का। और भाई ये बहुत ज्यादा टेस्ट इन दोनों नहीं कर रहा भारत, कभी किस चीज का टेस्ट कर रहा है कभी किस चीज का। यार तुम भूल रहे हो ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। हाँ, फिर वहीं पे तुम ये डर बैठ भूल रहे जाता हो। है। ऑपरेशन सिंदूर तुम खत्म भूल नहीं रहे हो, हुआ। अभी तक खत्म नहीं हुआ। और यार इसको भारत बोले कि मैं बस उस दिन का वेट करूं, भारत बोले भाई ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है। काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। ये दुख काहे खत्म नहीं होता। जी हाँ, पाकिस्तान के जनरल और तमाम सैन्य अधिकारी आज यही कह रहे हैं, क्योंकि भारत ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार पाकिस्तान को एक नया जख्म दिए जा रहा है। लेकिन आज जो जख्म दिया गया है उससे तो पाकिस्तान की तीनों सेना, चाहे वो नौसेना हो, थल सेना हो या वायु सेना हो, तीनों की तीनों पैनिक मोड में चली गई है, हाई अलर्ट पर जा चुकी हैं। और इसके पीछे कारण वाजिब है। अगर कोई और देश होता पाकिस्तान की जगह, वो भी पैनिक मोड में चला जाता, क्योंकि कारण ही कुछ ऐसा है। नहीं समझे तो चलिए मैं आपको ये सारी चीजें विस्तार से बताता हूं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बात तो जग जाहिर है, खुद पाकिस्तान के लोग भी मानते हैं कि पाकिस्तान की सेनाओं को इस समय ना सांप का डर ना सिंह का डर, उन्हें तो सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल का डर। जी हाँ, इस समय पाकिस्तान की सेनाएं दुनिया में किसी भी चीज से इतना नहीं डर रही जितना खौफ ये ब्रह्मोस मिसाइल से खा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से इनके एयर बेस को चुन चुन के तोड़ा है ब्रह्मोस ने, इन्हें हवा भी नहीं आई कि ब्रह्मोस मिसाइल किस दिशा से आ रही हैं, किस रफ्तार से आ रही हैं। ये बस देख रहे थे अपने एयरबेस को धू धू कर जलते हुए। इसीलिए ये ब्रह्मोस मिसाइल से डर रहे हैं, क्योंकि अगला कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है तो भारत ब्रह्मोस मिसाइल की इफेक्टिवनेस को देखकर और ज़्यादा बड़े अटैक करेगा इनके ऊपर, और ज़्यादा ब्रह्मोस मिसाइल इस्तेमाल करेगा। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। आज जो खबर आई है उसने तो पाकिस्तान के जनरल और सैन्य अधिकारियों को सदमे में पहुंचा दिया है। दरअसल खबर यह है कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल के जो अपग्रेडेड वेरिएंट हैं, जिसमें ब्रह्मोस के ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 अपग्रेडेड मॉडल होने वाले हैं, इनका निर्माण कार्य दुगनी रफ्तार पर करना शुरू कर दिया है। लेकिन जो सबसे खौफनाक बात है पाकिस्तान के लिए कि ब्रह्मोस का हम एक स्पेशल मॉडल तैयार कर रहे हैं, जो कि है ब्रह्मोस LR, यानी कि लॉन्ग रेंज। जी हाँ, जिसमें ब्रह्मोस की वर्तमान जो रेंज है करीबन 350 से 400 किलोमीटर, उस ब्रह्मोस BLR की इससे दुगनी होगी, यानी कि 800 किलोमीटर। और इसके ऑलरेडी हम टेस्ट कर चुके हैं और सारे टेस्ट सफल भी हुए हैं। इसके फाइनल ट्रायल भारत कुछ ही महीनों में करने जा रहा है और रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 1 साल के बाद ये भारतीय सेना में शामिल कर ली जाएगी। यानी कि ठीक 1 साल के बाद अगर एक और ऑपरेशन सिंदूर आयोजित किया जाता है तो उसमें पाकिस्तान के ऊपर ब्रह्मोस LR कहर बरसाने को पूरी तरीके से तैयार होगी। और ये पाकिस्तान के लिए खौफनाक इसलिए है क्योंकि ब्रह्मोस LR इतनी सफिशिएंट रेंज रखती है कि पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी किसी भी पाकिस्तानी सेना के ठिकाने को नेस्तो नाबूद कर सके। कि ब्रह्मोस LR आने के बाद पाकिस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं बचेगा जहां पर इनके पॉलिटिशियन, इनके सेना के अधिकारी और इनके आतंकी जाकर छुप सकें, क्योंकि जहां भी छुपेंगे BLR वहीं जाकर हमला करेगी। ऐसा नहीं है कि ये समुंदर में जाकर अपनी जान बचा लेंगे, वहां पर भी BLR तैनात मिलेगी भारतीय युद्धपोतों पर। जी हाँ, जो ये BLR मिसाइल है ये आपको जमीन पर भी मिलेगी, समुद्र में भी, और आने वाले समय में हवा पर भारतीय लड़ाकू विमानों में भी लगी होगी। यानी कि पाकिस्तान के लिए छुपने की कोई जगह नहीं छोड़ेगी ब्रह्मोस। और इसीलिए पाकिस्तान पैनिक मोड में है, क्योंकि इन्हें पता है कि चीन के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तो रोकने से रहे ब्रह्मोस को। यहाँ तक कि जो वेस्टर्न सिस्टम है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पैट्रियोट, जो कि S-400 के लेवल का माना जाता है, अमेरिकी सेना का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है,
यूक्रेन में, वो भी ब्रह्मोस की जो जुड़वा बहन है जो कि रूसी सेना के पास है, उसे रोकने में पूरी तरीके से नाकाम हुआ है। इसीलिए पाकिस्तानियों को समझ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया की नंबर 1 क्रूज मिसाइल होने का जो खिताब है, जो पश्चिमी देशों ने ही दिया है, वो ऐसे हवा में नहीं मिला। इसने परफॉर्म किया है युद्धों में, कॉन्फ्लिक्टों में, तब जाकर इसे वर्ल्ड नंबर 1 क्रूज मिसाइल का दर्जा मिला है। और इसे रोक पाना पाकिस्तान तो छोड़िए, इनके आका चीन के बस की बात नहीं है। मतलब वो शुरू में भाई ने सही बोला है, कहता है ये दुख काय को खत्म नहीं हो रहा बे। मतलब इंडिया पहले तो मुझे एक चीज बताओ, ये आखिर कितने वर्जन है, कितने ज्यादा वेरिएंट है ब्रह्मोस के, ये बताओ यार। ब्रह्मोस एनजी, ब्रह्मोस अब लॉन्ग रेंज BLR, हाँ, BLR, हाँ, अच्छा ब्रह्मोस ब्रह्मोस पता नहीं कौन सा 2, 1, 1.5, मतलब पता नहीं 8-9 किस्म भाई की तो मैं क्या ब्रह्मोस बोलूं। है। मतलब पहले ये 400 रेंज का कम था, जो अब 800 रेंज का है। 800 रेंज का आ रहा है और उसके टेस्ट भी हो रहे हैं और बस 1-2 महीने एक तक साल में फाइनल भी हो मतलब जाएगा। अगले एक साल में अगर फिर कोई इस तरह ऑपरेशन भारत करता है तो हाँ। उसमें यूज भी कर लेगा यार। नो डाउट, कोई शक नहीं, ब्रह्मोस का तोड़ फिलहाल पाकिस्तान के पास नहीं नहीं भाई, है। नहीं। नहीं है भाई, नहीं है, सीधी सी बात है, लाजमी बात है। यार चीन पाकिस्तान के पास भी नहीं है। पाकिस्तान मैं कहता हूँ ब्रह्मोस ऐसा मिसाइल है, उसको S-400 भी नहीं रोक सकता। नहीं रोक सकता, जो बात ही खत्म नहीं, भाई। सीधी सी बात है हाँ। यार, नहीं रोक सकता। मैं एक बात बताऊं, फर्ज करो एग्जाम्पल के तौर पर, मैं आपको कहता हूं कि ब्रह्मोस को तोड़, चलो पाकिस्तान किसी से डिफेंस सिस्टम ले लिया, सब कुछ वैसे है ही नहीं उसका तोड़, चलो उसका कर लिया। जो इंडिया के पास जो हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक और मिसाइल हैं, उनको तोड़ कौन निकालेगा? वो तो वाकई चाइना के पास भी ऐसा कुछ नहीं है जो चाइना को कहे कि हाँ हम इसका तोड़ निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि इंडिया नेक्स्ट लेवल पर जा चुका यार है। भाई क्या करे बंदा यार। अब तो मैं यही कहता हूँ, हमें यही होप करनी चाहिए पाकिस्तानियों को कि इंडिया से फिर युद्ध हो ही नहीं। सीधी सी भाई बात है। मैं कहता हूँ इतनी बड़ी कुछ सीसा पिलाई दीवार बनाओ बॉर्डर पे, जहाँ पे भाई मैं कहता हूँ ऐसे सिस्टम लगाओ ना, ऑटोमेटिक गने हो, जो सामने आए गोलियों से छलनी। सही बात है। कसम से कुछ ऐसा सीन कुछ हो सही भाई, बात है। टेक्नोलॉजी कोई ऐसी करनी चाहिए। भाई हम लड़ाइयाँ आपस में सर नहीं ले सकते भाई, भाई मेरे सीरियसली। पाकिस्तान, सीधी सी बात है, पाकिस्तान उस दिन खुश होगा ना, उस दिन जो मुझे लग रहा है, अगर पाकिस्तान सोच रहा है कि हम इंडिया को टक्कर देंगे, पहली बात तो बहुत शक्तिशाली देश है इंडिया, उस दिन पाकिस्तान खुश होगा जिस दिन ब्रह्मोस जैसी कोई मिसाइल बना ली, वरना हमारे किसी मिसाइल का डिफेंस सिस्टम के पास ऐसा तोड़ नहीं है जो ब्रह्मोस को रोक सके। सही बात। सीधी सी बात है भाई। नेवी के मामले में तो तुम आओ ही नहीं ना, नेवी कहाँ पर इंडिया की और कहाँ जमीन आसमान का फर्क है नेवी के मामले में। भाई ये हम बात लोग सीधी सी बहुत- बात है। हमें तो आप भाई, मैं कहता हूँ क्या बोले यार बंदा, भाई कोई चीज ही नहीं है यार, और बोलने कोई कुछ नहीं है। वो क्या कहते हैं, अब लॉन्ग रेंज आ गई है ऑपरेशन ब्रह्मोस। सिंदूर खत्म होने का नाम ले ही नहीं हाँ, रहा। जब वो भी बात आओ चल कोई ना रही कोई है। नया चीज चल तो रही है, आपकी जब क्या भी राय आओ है? कोई नई चीज चल आपकी रही क्या है। राय है बताना अपना, बहुत ज्यादा कार रखना तो है।